नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पर। भारतीय संसद में से सोमवार को विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें लोकसभा के 33 सांसद और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल हैं। संसद के अंदर शुरू हुआ ये विवाद मंगलवार को संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के रूप में जारी है। लेकिन इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर फटकार लगाई है। आपको बताते हैं आखिर क्या मामला हुआ है। मंगलवार के दिन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की ओर से दी गई इस प्रतिक्रिया की वजह टीएमसी सांसद की ओर से संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी नकल उतारे जाना है, जिसका ये वीडियो वायरल है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इस वीडियो के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते दिख रहे हैं। इस मौके पर विपक्षी दलों के तमाम सांसद भी मौजूद हैं। इसके साथ ही वीडियो में कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी जी इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए देखे जा सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, तो इससे आहत हुए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा में बोला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा
कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट एट 12 noon टुडे। सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना एक कला है। धनखड़ जी का आई हैव ऑल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम उनको कोई हर्ट करने नहीं चाहते थे, हमका कोई इंटेंशन नहीं था। मिमिक्री इज एन आर्ट ऑल्सो, इट इज डन, इट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रोटेस्ट ऑल्सो। हम कभी राज्यसभा में नहीं देखा है, राज्यसभा प्रोसीडिंग नहीं देखा है, राज्यसभा टीवी नहीं देखा है। हमारा उन्होंने किस तरीका से करता है वो भी हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। आप तो प्रेशर कर रहे हैं, आप तो प्रेशर कर रहे हैं, हम बोला है हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसी बीच सदन के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने एक किस्सा सुनाते हुए अपना दुख व्यक्त किया। राम राम के ऊपर एक बात है कि बस में एक यंग आदमी जा रहा था, उसके साइड में गांव का एक बुजुर्ग बैठा था। तो उस यंग आदमी ने सिगरेट पीते हुए पूरे के पूरा धुआं ताऊ के ऊपर फेंकता था। ताऊ परेशान था पर कुछ किया नहीं। आखिर में उस युवक ने सिगरेट ऐसी पी कि एक चिंगारी ताऊ की धोती के ऊपर पड़ गई। तब उस यूथ को लगा कि मैंने सीमा पार कर दी है। तो उसने कहा, ताऊ तेरा गांव कौन सा है? बोला, क्या पूरे गांव की आग लगाएगा? तो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है? पूरा दिन इतना दुखी है, नहीं और क्या करोगे? जया जी एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में भी हाउस के बाहर भी। हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर। द हाउस विल मीट एट 5 PM टुडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी से जब उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी की नकल उतारने मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से बोला कि उनके सदन से उनके एमपी को बाहर कर दिया गया, उस पे कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सुनिए। कह रहे उनका अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किया। किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है? उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है? उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। सब जो वाइसराय ने हाउस में बोला वो आपसे बात नहीं हो रही है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वह भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा, कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी नेता रंजीत रंजन ने बोला, बीजेपी मुद्दे से भटकाने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बना रही है। भैया, आज जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे, वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे, और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो, हम देख लेंगे। तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से, जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है, ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते। और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते हैं। आज उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के सम्मान को लेकर बीजेपी पार्टी की महिलाओं ने रोड मार्च निकाला। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राष्ट्रपति का ये अपमान